चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर ऑफ बिजनेस सर्विसेज, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट सर्विसेज करवाई। बैंकिंग सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस एक्सप्लेन करी एंड लास्ट क्लास में हमने करे थे इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स। टुडेज टॉपिक इज कि इंश्योरेंस के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं। पहले तो बच्चों आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस में डिफरेंस क्या है। वन वर्ड इज इंश्योरेंस, अनदर इज एश्योरेंस। टू डिफरेंट वर्ड्स आर देयर एंड बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, सिमिलर नहीं है बच्चों ये वर्ड्स, दोनों वर्ड्स डिफरेंट है। इंश्योरेंस मैंने आपको एक्सप्लेन करा था प्रिंसिपल्स करवाने से पहले कि एक इंश्योर्ड होता है, देयर आर टू पार्टीज, जिसमें वन इज इंश्योरर, अनदर इज इंश्योर्ड। जिसमें जो इंश्योर्ड है वो अपने गुड्स का इंश्योरेंस कराता है, अपनी लाइफ का इंश्योरेंस रिस्क कवर करने के लिए इंश्योरेंस कराता है। इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, इंश्योर्ड मस्ट सफर अ डैमेज और लॉस टू क्लेम द कंपनसेशन। अगर मैं इसके डिफरेंस की बात करूं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इंश्योरेंस में जो फर्स्ट आएगा वन कैन गेट क्लेम ओनली। इसमें जो है इंश्योरेंस में आपको क्लेम कब मिलता है कंपनसेशन का, जब आपको लॉस होगा। व्हेन वी सफर लॉस, तब हम क्लेम को कंपनसेशन मांग सकते हैं। व्हेन वी सफर्स लॉस ओनली देन वन कैन क्लेम कंपनसेशन, तब तक आप कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते। एंड एश्योरेंस में क्या होता है कि लॉस हो या नहीं हो, आपको यहाँ पर जितना भी सम एश्योर्ड है वो आपको मिल जाएगा। द सम एश्योर्ड इज पेड, जितने सम की श्योरिटी मिली है वो आपको पे कर दिया जाएगा, वेदर लॉस हुआ है या नहीं हुआ, वेदर द लॉस सफर्ड और नॉट। बेसिक डिफरेंस देखा बच्चों आपने। इंश्योरेंस में अमाउंट तब मिलता है ओनली जब आपको लॉस हो, ठीक है। एंड एश्योरेंस में सम एश्योर्ड पे किया जाता है ओनली व्हेन द लॉस इज सफर्ड। इसमें लॉस होगा तभी मिलेगा कंपनसेशन, और इसमें लॉस हो या ना हो, एश्योर्ड जितना सम एश्योर्ड है वो पे कर दिया जाएगा। सेकेंड इज द टर्म इंश्योरेंस इज यूज्ड व्हेन रिस्क इज अनसर्टेन। जब रिस्क जो है क्या है, अनसर्टेन है, व्हेन द रिस्क इज अनसर्टेन। और एश्योरेंस को यूज करते हैं व्हेन द रिस्क इज सर्टेन, और वो होना ही होना है जिसके लिए आपने सम एश्योर्ड करवाया है। तो यहाँ पर रिस्क अनसर्टेन है एंड एश्योरेंस में रिस्क सर्टेन है। इसमें एग्जांपल आता है फायर इंश्योरेंस, कि हमें नहीं पता आग लगेगी या नहीं लगेगी, और यू कैन से मैरीन इंश्योरेंस। एंड इसमें आप कौन सा रिस्क लेंगे, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में क्या है बच्चों, सपोज एक पर्सन ने लाइफ इंश्योरेंस करवाया। अब ये जरूरी नहीं है कि अनटिल अनलेस उसकी डेथ नहीं होगी तो कंपनी उसे क्लेम नहीं देगी। ऐसा नहीं होता कि अगर हमने 10 इयर्स के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली है एंड अगर उस पर्टिकुलर इंश्योरर की डेथ नहीं होती तो या टाइम जो 10 इयर्स का टाइम पीरियड है वो पूरा हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी उस टाइम पर क्लेम हमें दे देगी, वेदर उस पर्सन की डेथ हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पर क्या है, आपको अमाउंट मिल जाता है, रिस्क जो है वो सर्टेन है, डेथ हो या ना हो अमाउंट आपको मिल जाएगा। बट इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। इसके बाद मैं आपको वन बाय वन बच्चों डिफरेंट टाइप्स कराऊंगी इंश्योरेंस के। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में जो फर्स्ट आता है दैट इज लाइफ इंश्योरेंस। देन हम करेंगे फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। नाउ बच्चों, अब लाइफ इंश्योरेंस के टॉपिक में मेन क्या आता है जो आपको पता होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है, कोई भी इंश्योरर, कोई भी पर्सन इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लेता है, कि उसे ये लगता है ही हैज फियर ऑफ डाइंग टू अर्ली, कि उसकी डेथ हो सकती है कभी भी, फियर ऑफ डाइंग टू अर्ली। तो देन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू देयर फैमिली, वो पर्सन क्या ले लेता है, एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टू प्रोवाइड सपोर्ट टू हिज फैमिली। ठीक है, ऐसा ही होता है बच्चों।
समटाइम्स जो लोग ये लेते हैं पॉलिसी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, ऐसा भी होता है कुछ लोग अपनी ओल्ड एज के लिए भी कराते हैं। तो व्हेन द पीपल थिंक ऑफ लिविंग टू लेट देन टू गेट सम फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग ओल्ड एज, पॉलिसी ली जाती है। इसमें क्या होता है, सम एश्योर्ड इज पेड एट द टाइम ऑफ डेथ और ऑन मैच्योरिटी पीरियड विच कम्स अर्लियर। लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, सपोज आपने 10 इयर्स की इंश्योरेंस पॉलिसी ली एंड इफ उस पर्सन की डेथ नहीं हुई, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी विल वेट कि उसकी डेथ कब होगी। कंपनी हमें अमाउंट पे कर देगी चाहे उस पर्सन की डेथ हुई है कि नहीं, बिकॉज जो पॉलिसी का मैच्योरिटी पीरियड है वो आ गया, 10 इयर्स हो गए एंड वो पर्सन सर्वाइव कर रहा है, स्टिल वी गेट द क्लेम फ्रॉम द कंपनी। तो ये होता है लाइफ इंश्योरेंस के केस में। तो इसमें मेन एलिमेंट्स क्या आते हैं लाइफ इंश्योरेंस में, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब ये अज्यूम किया जाता है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करिए हमें, किसने डिस्क्लोज करी है, इंश्योर्ड ने। दिस इंश्योरेंस बेस्ड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ, कि आपको होल इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज करी है, कुछ भी हाइड नहीं करा। देन इज अ इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट। मैंने आपको बोला था जो पर्सन भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है उसमें उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अननोन का इंश्योरेंस करा रहा है, उसका अपना इंटरेस्ट होगा तो वो इंश्योरेंस करवाएगा। देन इज द फायर इंश्योरेंस, यहाँ हमारा कंप्लीट होता है ये लाइफ इंश्योरेंस का टॉपिक। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ बच्चों फायर इंश्योरेंस का केस, कि फायर इंश्योरेंस में क्या होता है। फायर इंश्योरेंस में क्या है, जो इंश्योरर है वो आपको अमाउंट पे कब करता है, कंपनसेट कब करता है। अगर मैंने पर्टिकुलर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, इन दैट केस अगर आग लग जाती है, उसकी वजह से गुड्स डैमेज होते हैं, या मैंने फैक्ट्री में कराया फायर इंश्योरेंस, तभी इंश्योरेंस कंपनी बच्चों क्लेम देगी अगर आग लगी हुई है तब। ड्यू टू लॉस बाय फायर अगर हमें नुकसान हुआ है, अगर वो किसी और रीजन से हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। लाइक कोई लीकेज हुई है, या कोई रैट्स ने उसमें लीकेज करी है, या फिर कोई भी और रीजन, मतलब कोई लॉस बाय थेफ्ट हुआ है, इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी, बिकॉज हमने जो पॉलिसी लिया है वो हमने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब ही क्या है, आग लगने पर ही आपको क्लेम मिलेगा, अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम नहीं देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, कि आपने जो पॉलिसी भी लिया बच्चों वो पर्टिकुलर तभी हमें अमाउंट रिसीव होगा। देखो फायर इंश्योरेंस में क्या है, अगर हम फायर इंश्योरेंस की बात करें, इसमें जो भी टर्म्स कंडीशंस हैं पॉलिसी में क्या है, पहले तो पार्टीज का नेम आ जाएगा, नेम ऑफ पार्टीज, ठीक है, नेम ऑफ पार्टीज कि किसने इंश्योरेंस करवाया है। उसके बाद आपने उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, जो प्रॉपर्टी भी आपने इंश्योर्ड कराई है, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योर्ड, ये इसमें मेंशन होना चाहिए, सो दैट आपको क्लियर रहे फायर इंश्योरेंस के टाइम क्लेम लेते हुए। उसकी आप प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है। फिर सम फॉर विच प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड, सम फॉर विच प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड, कि आप कितना अमाउंट पे कर रहे हैं, आपने पहले उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी, पार्टीज इन्वॉल्व बता दी। देन जो चीज बेसिक जरूरी है कि आपका उसमें प्रीमियम का अमाउंट कितना आ रहा है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेएबल, देन वो कितने टाइम पीरियड के लिए है। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो एट द टाइम ऑफ पॉलिसी आपको क्लियर होनी चाहिए। लाइक पार्टीज इन्वॉल्व, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, सम वट एवर सम अमाउंट यू आर पेइंग फॉर दैट, अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेएबल, सम जितना आपको लगता है इंश्योरेंस कंपनी से आपने क्लेम लेना है, दैट इज डिफरेंट एंड प्रीमियम अमाउंट इज डिफरेंट, एंड द टाइम पीरियड। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको क्लियर करनी होती हैं। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है एलिमेंट्स है वो क्या आएंगे, इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स इसमें ये है कि आपका ये भी सेम जो नॉर्मल इंश्योरेंस में होता है, इट डिपेंड्स अपॉन अटमोस्ट गुड फेथ, कि आप सारी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगे, कुछ भी इंश्योरर से हाइड नहीं करेंगे, क्लियर इंफॉर्मेशन देंगे। देन हम क्लेम ओनली तभी ले सकते हैं जब आपका लॉस जो है वो बाय फायर हो, बाय थेफ्ट नहीं होगा, फाइन।
देन कंपनसेशन ओनली, जो मैंने आपको बताया कि तभी मिलेगा जब जो नुकसान हुआ है वो फायर की वजह से हुआ है। और देखो हमें ये लग रहा है कि हमने इंश्योरेंस करवाया 1 लाख का, बट आपका लॉस हुआ है 2 to 3 lakhs, तो यू विल रिसीव द अमाउंट टिल द अमाउंट की आपने जितने की पॉलिसी ली है। प्रीमियम इज डिफरेंट, जो हम एनुअली पे करते हैं या हाफ ईयरली पे करते हैं, बट कितने अमाउंट का आपने फायर इंश्योरेंस करवाया है टिल दैट हमें उतना ही अमाउंट इंश्योरेंस पॉलिसी से रिकवरेबल होगा। अमाउंट जितने की आपने पॉलिसी ली है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी मैटर करती है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हम फायर इंश्योरेंस में ध्यान रखते हैं। देन इज द टर्न ऑफ मैरीन इंश्योरेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मैरीन इंश्योरेंस? मैरीन इंश्योरेंस एक ऐसा अरेंजमेंट है जो इंश्योरर हमें इंडेमनीफाई करता है कि अगर हमें लॉस होता है, गुड्स का नुकसान किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू सी डेंजर्स, लाइक स्टॉर्म आ जाता है या कॉलिजन हो जाता है या सीजर होता है, सिंकिंग ऑफ शिप, कोई भी रीजन, तो वो उसके लिए वो क्या किसमें कवर अप होगा? आपका मरीन इंश्योरेंस में। मरीन इंश्योरेंस, देखो मरीन इंश्योरेंस रिलेटेड टू वाटर, ठीक है। तो इस केस में आपको अमाउंट तब मिलता है, सी पैरल्स आर सी डेंजर्स। सी डेंजर्स में कोई सी एनिमल से प्रॉब्लम हो जाती है या कोई स्टॉर्म आ जाता है तूफान उस टाइम पर, या फिर आप ये कह सकते हो सिंकिंग हो गई शिप की, या शिप में कोई लीकेज हो गई। तो दीज आर द फैक्टर्स विच हेल्प इन गेटिंग द क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो ये वो रीजंस है। अगेन ये जो है कॉन्ट्रैक्ट है, ये किसके बीच में? इंश्योर्ड एंड इंश्योरर के बीच में। ये हमेशा इसका बेसिक पॉइंट रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में है। आपको अटमोस्ट गुड फेथ को फॉलो करना है, क्लियर इंफॉर्मेशन सब प्रॉपर डिस्क्लोज करना है कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स आप कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स उसके थ्रू मंगा रहे हैं। इसके अंदर गुड्स कार्गो का जो इंश्योरेंस आता है कि आपने उस पर क्रू पैसेंजर्स किस किस को कवर अप करा है, पूरा होल शिप इंश्योर्ड है कि नहीं। लाइक दो बातें हैं, या तो गुड्स का लॉस हो जाए आप उसका इंश्योरेंस करा रहे हैं, या फिर जो उस पे पैसेंजर्स भी कैरी ऑन, पैसेंजर मूव ऑन कर रहे हैं आप उनका भी इंश्योरेंस करवा रहे हैं। तो दोनों मैटर करता है कि आपने होल शिप का इंश्योरेंस लिया है या फिर पर्टिकुलर गुड्स का इंश्योरेंस लिया है। देन इज द फ्रेट इंश्योरेंस। इसमें क्या होगा, अगर आपका शिप रास्ते में अपना रास्ता भटक जाता है या चोरी हो जाती है तो आपको जो है कंपनी लॉस देगी ऑफ राइट ऑफ टेकिंग फ्रेट। यहाँ पर आपको जो प्रोटेक्शन मिलेगी अगेंस्ट ऑफ लूजिंग अ फ्रेट। तो मेन एलिमेंट्स आपको जो इसमें ध्यान रखना है कि तभी मिलेगा अमाउंट जब आपको रास्ते में कोई स्टॉर्म आ गया या कोई लीकेज हो गई या इसके थ्रू लॉस हो गया सी पैनल की वजह से। बेसिकली आपको सब इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है, कितने क्वांटिटी आप जो गुड्स जो है मंगा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। देन आता है बच्चों आपका हेल्थ इंश्योरेंस का। हेल्थ इंश्योरेंस नाउअडेज वेरी कॉमन, हर कोई जो है पॉलिसी लेता है, हेल्थ पॉलिसी लेता है। अनदर नेम ऑफ दिस इज मेडिक्लेम पॉलिसी। मेडिक्लेम पॉलिसीज क्या है बच्चों कि हमें कैश नहीं पे करना होता, कि अगर किसी के माइंड में ये एक फियर है कि हमारे पास इतने अमाउंट अवेलेबल नहीं है, सफिशिएंट फंड्स लैक कर रहे हैं एंड कोई इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज होता है एंड यू हैव टेकन द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आपने ले रखी है, या एक्सीडेंटल, तो उस केस में अगर एक्सीडेंट होता है या आपको हार्ट अटैक होता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है रीइंबर्स करती है अमाउंट को। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो हम प्रीमियम है वो हम बच्चों 6 मंथ्स का भी पे कर सकते हैं, क्वार्टरली भी दे सकते हैं, एनुअली भी दे सकते हैं। मतलब पॉलिसी का जो ये पेमेंट का मोड ऑफ पेमेंट है, इट कैन बी क्वार्टरली, इट कैन बी एनुअली और इट कैन बी हाफ ईयरली। ये कैसे भी हो सकती है मोड ऑफ पेमेंट। यहाँ पर हम अमाउंट पे करते रहते हैं एंड हमने एक अमाउंट फिक्स कर रखा है, वेदर हमने 5 lakhs की पॉलिसी ली है या वो पॉलिसी हमने 10 lakhs की ली है, अकॉर्डिंगली उसके हमारा प्रीमियम आता है जो हम हमेशा पे करते रहते हैं, सो दैट जब इमरजेंसी हो तो हमारा ये सब कवर हो जाए। तो इसके अंदर क्या है, आपके हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर अप होते हैं मेडिकल के, अगर एडमिट होते हैं हॉस्पिटलाइज होते हैं तो मेडिकल एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं। इसके अंदर
अगर आपके मेजर मेजर मतलब अगर कोई आपकी कार्डियक सर्जरी हो रही है, मेजर एक्सपेंसेस है, तो कार्डियक सर्जरी के भी कोई मेजर ऑपरेशन हो रहा है वो भी कवर अप होगा। इसमें आपके लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस जो एल्डर पीपल है, एल्डरली जो पीपल है उनके नर्सिंग होम के चार्जेस भी इसमें कवर होंगे, जो उन्हें घर जाकर नर्सिंग चाहिए होती है उसके चार्जेस भी इसमें बच्चों कवर अप होते हैं। डिसेबिलिटी इनकम, इट रिप्लेसेस द इनकम लॉस्ट बाय द इंश्योर्ड व्हाइल द इंश्योर्ड इज अनेबल टू वर्क। अगर आप कोई काम नहीं करने के लिए अनेबल भी हो गए हैं, कंटिन्यू नहीं कर पा रहे और आपने मेडिक्लेम में उसका प्रीमियम करवाया हुआ है, इनिशियली आपने अमाउंट पे करा हुआ है, वो भी इसमें कवर अप होता है। मतलब आप जिस टाइप की पॉलिसी लेंगे, लाइक आप अनेबल टू वर्क हो जाते हैं या फिर आप ऐसे एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं, मतलब एल्डर वाला, ठीक है, 60 प्लस वाला, कि आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई एंड यू हैव टेकन द पॉलिसी, लाइक कि अगर इस टाइप की कोई ट्रेजेडी हो जाती है किसी के साथ तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको अमाउंट रीइम्बर्स करती है। तो ये फैसिलिटीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं जब आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो। तो इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि हम जो उसका प्रीमियम पे कर रहे हैं दैट इज फिक्स्ड बाय द कंपनी, कि आपने अकॉर्डिंगली कितने लैक्स की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो प्रीमियम फिक्स करा है, वी आर पेइंग दैट प्रीमियम एंड हम उसके अकॉर्डिंग अपनी फैसिलिटी को अवेल करते हैं। तो बच्चों, टुडे वी हैव डन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, जिसमें मैंने आपको इंश्योरेंस पॉलिसी, मैरीन पॉलिसी, फायर इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस के टॉपिक्स कवर अप कराए। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।